नमस्कार, आदाब, प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन विजडम टू चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप अच्छे हैं और प्रभु की कृपा से सब कुछ कुशल मंगल है। तो आइए हम सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु दयामय करुणामय, हम पर दया कर, हम पर तेरी करुणा और आशीष का वर्षाव कर। जो लोग समस्याओं में हैं उनकी समस्याओं को दूर कर, जो लोग बीमार हैं उन्हें चंगाई दे, और जिन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे का समस्या है, उन समस्याओं से उन्हें उद्धार कर। प्रभु तू हमें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से समृद्धशाली बना, ताकि हम हर हाल में तेरी इबादत कर पाए। तेरी महिमा, गौरव और स्तुति हो, तेरा सामर्थ्य इस संसार में प्रकट हो। तो आइए हम आज के संदेश की ओर बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा और आपने क्लिक किया है तो कहीं ना कहीं आपको ये जानने की इच्छा है, ईश्वर भी चाहता है, और कहीं ना कहीं आपके मन में ईश्वर का राज्य और धार्मिकता के विषय में इंटरेस्ट है। वरना हर किसी को सुनने का मौका कहाँ मिलता है, सुनने के लिए भी कृपा चाहिए। तो आज के संदेश में हम आगे बढ़ते हैं कि यीशु मसीह ज़्यादातर समय अपने शिष्यों के साथ बिताते थे, उनके साथ ही यहाँ वहाँ घूमते थे। तो उनके मरने के 3 दिन बाद यीशु मसीह जी उठे और अपने शिष्य को दर्शन दिया। सारे शिष्य एक बंद कमरे में बैठे हुए थे और यीशु मसीह उनके बीच आए और उन्हें कहा, तुम्हें शांति मिले। और उस दिन उनके साथ थॉमस नहीं था। तो आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना 20 अध्याय 24 से 25 पद में। ईसा के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमन कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्य ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान ना देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनके बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। शिष्य ने कहा, हमने प्रभु को देखा है, वी हैव सीन द लॉर्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपने प्रभु को देखा है, तो आपका जवाब जो भी है, जैसा भी है, वो आपके विश्वास पर आधारित है, उस पर टिकी हुई है, और ये आपका और ईश्वर का मामला है। इसमें किसी और की दखल अंदाजी नहीं है, और ये विश्वास हर किसी के लिए अपना अपना है, अलग अलग है। तो इस घटनाओं के 8 दिन बाद फिर से यीशु मसीह बंद कमरे से अपने शिष्यों के पास आए और उन्हें कहा, तुम्हें शांति मिले। उस दिन थॉमस भी उनके साथ उपस्थित था। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? तो ईसा ने हाथ बढ़ाकर थॉमस से कहा, थॉमस, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ है, अपना हाथ बढ़ाकर मेरे बगल में डालो। और कहा कि अविश्वासी नहीं, विश्वासी बनो। और थॉमस ने कहा, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। तो क्या हम भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? इस विषय में यीशु मसीह क्या कहते हैं? यूहन्ना 20 अध्याय 29 पद में यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। क्या बात है! तो कई बार हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। संसार के नोक झोंक, ताक झाक में हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, हमारा विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है, हिलने लगता है। तो हमें भी मोबाइल की तरह रिचार्ज करना पड़ता है। कैसे? बार बार प्रार्थना करके। प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है, प्रार्थना में हमें शक्ति मिलती है। प्रार्थनाओं में हम परीक्षा में नहीं पड़ते, बल्कि हर बुराइयों से हमें बचाता है, और हम
वचन का अध्ययन करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, ताकि हम अपने विश्वास पर धीरो बने रहें। और फिर जब हम प्रार्थना सभा में भाग लेते हैं तो वहाँ उपदेश सुनते हैं, वहाँ चिन्ह चमत्कार को होते हुए देखते हैं, लोगों को चंगाई मिलते हुए देखते हैं, तो हमारा विश्वास बढ़ता है। और ये आज की बात नहीं है, ये सदियों से चलता आया है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 20 अध्याय 30-31 पद में जॉन कहता है, ईसा ने अपने शिष्यों के सामने और भी बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इसका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि ईसा ही मसीहा ईश्वर का पुत्र है, और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा तुम्हें जीवन प्राप्त हो। आमीन। तो अब सवाल ये है कि यीशु मसीह ने जो चमत्कार दिखाए थे, तो उसके कारण क्या हम उससे विश्वास करते हैं? जी नहीं। देखिए, बाइबल में, शास्त्रों में वो सब कुछ लिखा नहीं गया है। यहाँ कहते कि उतना ही लिखा गया है जिस पर तुम विश्वास कर सको। विश्वास करो, जितना लिखा गया है उतना ही हमें हजम नहीं होता, हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो अगर और भी दिया जाता तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जितना ही दिया गया है उतना ही विश्वास करने के लिए हमारे लिए काफ़ी है। तो यीशु मसीह को हम चमत्कारों के कारण विश्वास नहीं करते, सिर्फ चमत्कारों के कारण विश्वास नहीं करते, बल्कि हम विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि वो ईश्वर का पुत्र है, वो मसीहा है, जिनके नाम से हमें मुक्ति मिलती है और हमें जीवन प्राप्त होता है ना। चिन्ह चमत्कार तो होता ही रहेगा, है ना। तो यीशु मसीह को हम विश्वास, उनके जीवन, उनका जन्म, जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण और अनंत जीवन, इस पर हमें विश्वास होना जरूरी है। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें मुक्ति प्राप्त होती है, हमें जीवन प्राप्त होता है, और ये होता है। मगर दिक्कत तब आती है जब हम इस संसार में फिर से रम जाते हैं, इस संसार के सुख में, इस संसार के विषय में हम ज़्यादा सोचने लगते हैं और ईश्वर को, यीशु मसीह को अपने साइड में कर लेते हैं। तब हमें दिक्कत होती है, क्योंकि तब हमारा विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है, हमारी हालत बिगड़ने लगता है। हो सकता है कि बदतर भी हो सकता है हमारी हालत। तो इसलिए हमें प्रभु पर बने रहना है, उस पर विश्वास करना है, ताकि हमें जीवन प्राप्त हो और हमें मुक्ति मिले। दोस्तों, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो ये भी विश्वास रखें कि उसके नाम से आपको मुक्ति मिलेगी, आपको जीवन प्राप्त होगा। बस आप विश्वास करें और प्रार्थना से शुरू करें, है ना। तो फिर आप अपने जीवन में चिन्ह चमत्कार को होते हुए देखिए कि प्रभु किस तरह से आपके जीवन में काम करता है। तो इसी विचार के साथ मैं हूँ अंजलि मंडल। अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुँच पाए। वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। आपसे इसी तरह मिलते रहेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया। जय मसीह की।